हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवा रही हूँ। ऑलरेडी 5 क्वेश्चन की सीरीज में अपलोड कर चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक लेंथी क्वेश्चन है और इस वाले क्वेश्चन में बेटा पिछले जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं सबका मिक्सचर है। तो बहुत सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, पिछले क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल क्लियर हैं 4-5 तक, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर जाओगे। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसे पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस रेगुलर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. They admit Z as a new partner who gets 1/5 share. Calculate the new profit sharing ratio in each of the following cases. कंडीशंस उन्होंने हमें बता दी हैं। टोटल 4-5-6 कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास, इफ Z acquire his share from X and Y in their profit sharing ratio. इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है बेटा, कि अगर Z अपना हिस्सा X और Y से लेगा, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है, यही इसी रेशियो में वो लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 केस 1। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी कितने पार्टनर्स हैं, X और Y। इनका रेशियो क्या है, 3 और 2। अपॉन में क्या रखेंगे हम, इन दोनों का एडिशन, 3/5 2/5। वो किसको लेकर आए, वो Z को लेकर आए, और Z कितना शेयर लेगा, Z लेगा 1/5। और फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट केस में हमें इन्होंने क्लियरली बता दिया कि Z जो है वो अपना शेयर कितना लेगा, किस मतलब अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लेगा, यानी कि X और Y से लेगा। ठीक है, X और Y से लेगा, लेकिन किस उसमें लेगा वो उन्होंने नहीं बताया। तो इस केस में बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले ही देखते हैं कि X कितना देने वाला है, Y कितना देने वाला है, ये हमें नहीं पता। हमने सबसे पहले ही क्वेश्चन किया था, तो हमें क्या करना है, इस केस में अपने प्रॉफिट को एज्यूम करना पड़ेगा। लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। अब ये टोटल प्रॉफिट मान लिया हमने। ठीक है, कि सपोज हमारे पास पूरी फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 है। तो जब ये चीज़ क्लियर है कि X कितना देगा, Y कितना देगा, तो हम लोग क्या करते हैं, नए पार्टनर को टोटल में से सबसे पहले निकाल के दे देते हैं। तो अगर हमारा टोटल प्रॉफिट 1 है, तो हमारे पास उसको देने के बाद रिमेन प्रॉफिट कितना होगा, 1 माइनस 1/5। ठीक है, 5 1 जा 5 माइनस 1 बचा कितना, 4/5। इज दैट क्लियर। अब ये बचा हुआ हमारा शेयर है, किसके लिए होगा, बचे हुए पार्टनर्स के लिए, क्योंकि Z को तो हम दे चुके हैं, X के लिए और Y के लिए। और किस रेशो में, उनकी इसी रेशो में, यानी कि 3:2 में। मीन्स की 3/5 X का एंड 2/5 किसका, Y का। बस सिंपल है। तो X का न्यू शेयर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4/5 बचे हुए का, इसी को बांटना है वो X और Y ने, 3/5। तो कितना आ गया, 12/25। ये X का न्यू शेयर आ गया, राइट। एज इट इज Y का न्यू शेयर बचा हुआ 4/5 इंटू 2/5, तो कितना आ गया, 8/25। ये Y का आ गया, राइट। और Z का तो उन्होंने हमें बताया, Z आ रहा है 1/5 के लिए, ये Z का आ गया। तो अब हमारी न्यू रेशियोज कितनी आ गई, न्यू रेशियो ऑफ X, Y एंड Z। X का कितना है, 12/25, Y का 8/25 एंड Z हमारा 1/5। फिर से हमारा एक स्टेप अभी रहता है, कौन सा स्टेप, कि यहाँ पे 25 है, यहाँ 25 है, यहाँ 5 है। हमें अपना फाइनल आंसर देना है, और फाइनल आंसर देने के लिए हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा, हम दोबारा से इसका एलसीएम लेंगे, जो तीनों का निकाल के कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ आ गया 12, देन 8, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ये आपका केस 1 का आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो बेटा अब इसका हम सेकंड केस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड केस में उसने क्या बोला, इफ ही एक्वायर्स 320 फ्रॉम X एंड 120 फ्रॉम Y। अब देखो यहाँ फ्रॉम वर्ड लिखा है बेटा, फ्रॉम का मतलब क्या है, हमें डायरेक्ट माइनस करना है। ठीक है, केस 2, कितने पार्टनर्स थे, X Y एंड Z। अब X का रेशियो क्या है हमारे पास, 3:5, Y का कितना है, 2:5, और Z कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। उन्होंने बोला कि वो अपना ये वाला शेयर 1/5 किससे कितना कितना लेगा, 320 तो लेगा वो
x से, और 120 वो किससे लेगा, y से, बस। और फ्रॉम वर्ड लिखा है, फ्रॉम का मतलब हमने क्या याद करा है कि इसे हमें क्या करना है, डायरेक्ट माइनस करना है फ्रैक्शंस में से, सिंपल। x का न्यू शेयर निकाल लेते हैं। x का शेयर ओरिजिनल था कितना, 3/5 माइनस कितना सरेंडर करना है उसको, 3/20, 3/20 उसे सरेंडर करना है। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 20, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 माइनस 20 1 जा 20, 3 1 जा 3, तो 12 माइनस 3 कितना हो गया, 9/20। ये x का शेयर आ गया। इज क्लियर। एज इट इज y का न्यू शेयर निकाल लेंगे। y इज न्यू शेयर, y का ओरिजिनल कितना था, 2/5, y को कितना कहा जा रहा है सरेंडर करने के लिए, 1/20। तो बस हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 माइनस 20 1 जा 20, 1 1 जा 1, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7/20। ये y का शेयर आ गया। इज क्लियर बेटा। और z का तो हमारे पास है ही क्या, z तो है ही हमारे पास 1/5 के लिए। ये z का ओरिजिनल और न्यू रेशियो है। अब न्यू रेशियो ऑफ x, y एंड z कितना कितना हुआ, 920, 720 एंड 1/5। हमारा ये फाइनल आंसर नहीं है बेटा। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों साइड 20 है, बट यहाँ पे क्या रह गया, 5। तो अब फाइनल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे। तो 9 7 5 4 जा 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4। ठीक है भाई। अब आपका फाइनल आंसर आ गया 9 7 एंड 4। इज दिस क्लियर बेटा। चलिए, ये हमारा सेकंड केस का आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस के लिए उसने क्या बोला, इफ ही एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम x एंड 1/10 फ्रॉम y। यहाँ पर भी देखो फ्रॉम ही लिखा है बेटा। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। केस थर्ड, x, y एंड z। x का शेयर कितना है, 3/5, y का कितना है, 2/5, और z कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। उन्होंने क्या कहा कि कितना कितना हमें सरेंडर करना है, 1/10 वो x से लेगा एंड 1/10 फ्रॉम y। ठीक है, बस हम फ्रॉम वर्ड है, और फ्रॉम के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट माइनस करना है, भूलना नहीं है बेटा। ठीक है, डायरेक्ट माइनस करना तो बहुत इजी है हमारे लिए। x का न्यू शेयर आ गया, ओरिजिनल शेयर में से ये माइनस कर देंगे 1/10। तो एलसीएम लिया, कितना आ गया 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 माइनस 10 1 जा 10, 1 1 जा 1, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5/10। ये x का न्यू शेयर आ गया, राइट बेटा। एज इट इज y का निकाल लेंगे। y न्यू शेयर, y का ओरिजिनल शेयर कितना है, 2/5, और उसे सरेंडर कितना करना है, 1/10। तो हम इसका फिर से एलसीएम ले लेंगे। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 10 1 जा 1, 1 1 जा 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/10। इज दिस क्लियर बेटा। और z का तो हमारे पास फिर से वही है, 1/5। क्लियर। अब हमें क्या करनी है, न्यू रेशियोज निकालनी है। न्यू रेशियो ऑफ x, y एंड z कितना कितना आ रहा है, 5 10 3 10 एंड 1/5, 5/10, 3/10 एंड 1/5। ठीक है, फाइनल आंसर कैसे करेंगे, अभी हमने डिस्कस करा, दोबारा से इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर्स हमारे सेम होने चाहिए। यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 3, देन यहाँ आ गया 2। दिस वन इज द आंसर ऑफ केस थर्ड। अब बेटा हम अपना केस नंबर 4 करेंगे। केस नंबर 4 में उसने क्या बोला, केस नंबर 4 में वो बोल रहा है इफ ही एक्वायर्स, केस नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इफ ही एक्वायर्स 120 फ्रॉम x एंड 320 फ्रॉम y। हमें अब यहाँ पे भी फॉर्म ही दिख रहा है, और फॉर्म के लिए तो हम ऑलरेडी पहले बहुत बार क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो देखो केस 4, x, y एंड z, इसका शेयर था 3/5, इसका 2/5 एंड इसका 1/5। उन्होंने कहा कि z अपना शेयर x से अलग लेगा, y से अलग लेगा। x से कितना लेगा, 120, y से कितना लेगा, 320। ठीक है, और वर्ड बीच में लिखा हुआ है फ्रॉम। फ्रॉम को हमें क्या करना है, डायरेक्ट माइनस करना है, हमें कोई फ्रैक्शन उसका नहीं निकालना है। ठीक है, तो x का न्यू शेयर निकाल लेते हैं बेटा। x न्यू शेयर
3/5 माइनस कितना सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं 120, इनका एलसीएम ले लिया 20 आ गया, ठीक है। 5 4 जा 20, 3 4 जा 12 माइनस 20 1 जा 20, 1 1 जा 1, तो 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11/20। ये आ गया हमारा x का, राइट। एज इट इज y का न्यू शेयर ले लेते हैं बेटा। y का न्यू शेयर, ओरिजिनल शेयर कितना था 2/5, कितना सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है उसको 320। तो अब हमने क्या करा 20 ले लिया एलसीएम, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 माइनस 20 1 जा 20 एंड 3 1 जा 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5/20। इज दिस क्लियर बेटा। और z का तो हमारे पास है ही, z का कितना है हमारे पास 1/5। तो अब हमारी न्यू रेशियोज कितनी हो गई, न्यू रेशियो ऑफ x, y एंड z कितना है 11/20, 5/20 एंड 1/5। सो फाइनल आंसर अभी भी 1 स्टेप हमारे लिए दूर है। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, एलसीएम लेना। 11 5 5 4 जा 20 एंड दिस वन इज द फाइनल आंसर ऑफ केस 4। नाउ केस 5, केस 5 में अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इफ ही एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, कि अगर ही मतलब z, एक्वायर मतलब ले रहा है अपना शेयर पूरा का पूरा एक्स से ले रहा है, यानी कि और हमें कुछ करना ही नहीं, एक्स से अगर वो अपना शेयर ले रहा है बेटा तो सिर्फ हम एक्स में से उसको माइनस करेंगे, दैट्स इट, सिंपल। केस 5, एक्स वाई एंड जेड, 3/5 1/5 सॉरी इसका 2/5 एंड 1/5, ठीक है। उन्होंने बोला कि x से ही वो अपना पूरा का पूरा शेयर लेगा, y को हमने कुछ करना ही नहीं है, उसका ओरिजिनल शेयर रहेगा। तो x का न्यू शेयर 3/5 माइनस 1/5, ठीक है। पूरा का पूरा माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2/5। इज दिस क्लियर बेटा। y का न्यू शेयर हमारा कुछ भी नहीं चेंज हुआ, जो ओरिजिनल था वही रहेगा, इज दिस क्लियर बेटा। और z का तो हमारा है ही 1/5। तो न्यू रेशियो अब कितनी आ गई हमारी, न्यू रेशियो ऑफ x, y एंड z। अब x का कितना था 2/5 2/5 एंड 1/5, 2/5 2/5 एंड 1/5। अब यहाँ सब में 5 5 है, ठीक है बेटा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2:1। तो दिस वन इज द फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट और लास्ट केस की तरफ चलते हैं बेटा, 6 केस हमारा। केस 6, इफ ही एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम वाई। देखो अभी हमने क्या करा, एक्स वाला किया था, अब वाई वाला आ गया बेटा। अब आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने पूरा करा दिया है, इसमें जैसे ही हमने एक्स से माइनस किया था, इसमें भी अब ऐसे एज इट इज एक्स को नहीं छेड़ना है, वाई के शेयर में से माइनस करना है। आप ये वाला लास्ट केस खुद प्रैक्टिस करो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको इसका भी सोल्यूशन भेज दूंगी बेटा। थैंक यू फॉर टुडे बेटा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।